हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोग का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग कोशिका का डे नंबर 2 कोशिका का फर्स्ट पढ़ाए थे। इसमें आज डे नंबर 2 यानी उसके आगे से आज हम पढ़ाएंगे सेल यानी कोशिका। कोशिका तो एक बार पिछला रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का। जो जो पढ़े हैं वो उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। डे नंबर दूसरा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। अन्यथा थोड़ा सा बताते हैं पीछे से। 5 मिनट लगेगा, पिछला रिवीजन तुरंत हो जाएगा। सुनिएगा, सेल क्या है? सेल क्या है? तो सेल शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। बताए थे इसके पिछले क्लास में। सेल का खोज सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया था? तो सेल का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कैसा था? मृत मृत था। कब हुआ था? कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, बताए थे। रॉबर्ट हुक को किस नाम से जाना जाता है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी। 12th एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का पूछे थे। एनसीईआरटी ओनली फॉर एनसीईआरटी रहेगा। फादर्स ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा था। लेकिन यह किस कोशिका का खोज किए थे? मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका को तो भी खोज हुआ होगा, लेकिन कब हुआ था? तो जस्ट इसके 9 साल बाद। 9 साल बाद कब? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज हुआ था। जीवित कोशिका का खोज जीवित का हुआ था। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा कब किया गया था? 1674 ईस्वी में। यह कैसा था? तो यह जीवित कोशिका था। ठीक, इसके बाद हम लोग देखे थे कि मानव शरीर में कोशिका कोशिका सबसे बड़ा कौन सी कोशिका और सबसे छोटा कोशिका मानव शरीर में बाद में देखेंगे। पहले इस पढ़े थे सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका कहाँ होता है? बताइए। तो बताए थे उस दिन सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होता है। देख लेते हैं एक बार आवाज। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो आप लोगों को पता होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा पिछला रिवीजन है, पिछला बताए थे। इसमें सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा यहाँ तक बताए थे। और बताए थे कि मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकीय विभाजन किस भाग में होता है और किस भाग में नहीं होता है। सबसे फेमस क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं, नहीं इधर बताते हैं। सबसे अधिक कोशिका विभाजन, सबसे, बताइएगा, अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। सबसे अधिक कोशिका कोशिका विभाजन विभाजन किस भाग में होता है? मानव शरीर के किस भाग में? मानव शरीर के किस भाग में कोशिका विभाजन सबसे अत्यधिक होता है? तो लीवर। लीवर या इसको हिंदी में यकृत कहते हैं। इसकी वजन कितना है? 1.5 kg। यह मानव शरीर के एक अंग है। इसका वजन 1.5 kg होता है। लीवर में किसका निर्माण होता है? लीवर में किसका निर्माण होता है? निर्माण, तो लीवर में पित्त का निर्माण होता है। लीवर में पित्त का निर्माण होता है। पित्त निर्माण होने के बाद पित्त कहाँ जाके जमा होता है? तो जमा कहाँ होता है? पित्ताशय। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन मानव शरीर के किस भाग में होता है? लीवर में। और कहाँ नहीं होता है? कहाँ नहीं होता है? तो मानव मस्तिष्क में। मानव, लिख लीजिएगा, मानव मस्तिष्क में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो
तो कहाँ नहीं होता है? मानव मस्तिष्क में कोशिका विभाजन न होता है और सबसे अधिक लीवर में होता है। इसलिए बाइक वाहनों को हेमलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर इधर शरीर के इतना छोड़ के अगर नीचे किसी भी अंग में अगर चोट लग सकता है तो वह बच जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी चोट अगर मानव मस्तिष्क में लगता है तो उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीव कोशिका के प्रकार, यानी सबसे फर्स्ट जीव द्रव। जीव द्रव का खोज किसने किया, कब किया, जीव द्रव का कार्य हमारे शरीर में क्या है? चलिए हेडिंग लगाते हैं जीव द्रव। कोशिका के प्रकार में सबसे फर्स्ट है जीव द्रव। कौन सा है सबसे पहला? कोशिका के प्रकार में सबसे फर्स्ट में पढ़ना है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, इसको सबसे फर्स्ट का चीज है जीव द्रव। जीव द्रव के बारे में सुनिएगा, जीव द्रव क्या है? तो जीव द्रव को जीवन का आधार भी माना जाता है, क्योंकि इसमें 80% जल रहता है। जीव द्रव में 80% जल रहता है, ठीक। तो जीव द्रव में इसे जीवन का आधार माना जाता है, इसे जीवन का आधार माना जाता है। इसका कोई परिभाषा नहीं होता है, ठीक है। जीव द्रव इसे जीवन का आधार माना जाता है। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज, जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजय। इसका खोज किसके द्वारा किया था? पुरकिंजय। जीव द्रव का खोज किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजय द्वारा। यह कैसा होता है? तो यह तरल। यह कैसा होता है? कैसा होता है? तो गाढ़ा और तरल पदार्थ, गाढ़ा और तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? तरल, गाढ़ा और तरल पदार्थ होता है। तो सबसे पहले यहाँ से आएगा कि जीव द्रव में कितना प्रतिशत जल रहता है? तो जीव द्रव में 80% जल रहता है। जीव द्रव का खोज किसने किया? जीव द्रव का खोज पुरकिंजय द्वारा किया गया था। जीव द्रव को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जीवन का आधार कहा जाता है। जीव द्रव में कितना प्रतिशत जल रहा था? तो 80%। जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव और दूसरा केंद्रक द्रव। इसे 2 भागों में बांटा गया है। जीव द्रव को 2 भागों में, पहला कौन सा है? तो पहला है कोशिका द्रव और दूसरा का चीज है, पहला कोशिका द्रव, दूसरा है केंद्रक द्रव। केंद्रिका द्रव। ये 2 भागों में बांटा गया है। आवाज जा रहा है? तो आवाज ठीक है। तो हम लोग जीव द्रव पढ़े। जीव द्रव से इतना ही क्वेश्चन आएगा। देख लेते हैं कहाँ कितना क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो इसका खोज पुरकिंजय ने, यह एक तरह जीवन का आधार कहा जाता है। जैविक क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव में इसके अंदर होती है। और सभी जैविक क्रियाएं, यानी सभी जैविक क्रिया इसी में घटित होती है। सुनिएगा फिर से जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव, इसका खोज पुरकिंजय ने किया था। जीव द्रव जीवन का आधार माना जाता है, क्योंकि इसमें 80% जल रहता है। और जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है, पहला कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रक द्रव। इसका खोज पुरकिंजय ने किया। यह कैसा होता है? तो तरल पदार्थ होता है और गाढ़ा होता है। तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक। तो जीव द्रव से इतना ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे